नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कहानी अपराध की में। आज की कहानी आश्चर्य से भरी हुई है। ये एक ऐसी एरोप्लेन की कहानी है जो 35 सालों तक हवा में रहा और जब उसने लैंड किया तो उसे देख लोगों के होश उड़ गए। ये एक ऐसा विमान था जो 35 सालों तक हवा में रहा। तो क्या है इस विमान की पूरी कहानी, जानेंगे हम इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे लोग इस घटना को टाइम ट्रेवल से जोड़ते हैं, तो कई ऐसे भी लोग हैं जो इस घटना को एक भूतिया घटना से भी जोड़ते हैं। और ये घटना जिस शहर जिस देश में घटी, वहाँ की सरकारें अभी भी कुछ स्पष्ट रूप से नहीं बता पाई। हम बात कर रहे हैं ब्राज़ील के एरोप्लेन सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की। यह एरोप्लेन 4 सितंबर 1954 को वेस्ट जर्मनी के आकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपने निर्धारित समय 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर को लेकर अपने देश ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा था। फ्लाइट के कप्तान मिगुएल विक्टर क्यूरी को नहीं मालूम था कि उनके साथ अगले कुछ घंटों बाद क्या होगा, और वह इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर थे। वेस्ट जर्मनी से ब्राज़ील की कुल हवाई दूरी 18 घंटे की थी, मगर उड़ने के कुछ ही घंटों के बाद सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 एटीसी के रडार से अचानक गायब हो गया। यह देख एटीसी में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारी को पहले तो आश्चर्य हुआ। जब कुछ मिनटों बाद भी एरोप्लेन रडार पर नजर नहीं आया तो यह देख उनके होश उड़ गए और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि प्लेन अचानक कहाँ चला गया, और वह एरोप्लेन से लगातार संपर्क साधने की कोशिश करने लगे, मगर सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। यह देख तत्कालीन एटीसी की सभा बुलाई गई, जिसमें ब्राज़ील और जर्मनी से कुछ उच्च अधिकारी शामिल थे, और सैंटियागो फ्लाइट की अचानक गायब हो जाने के कारणों पर विचार विमर्श होने लगा, मगर किसी को कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा था। इसलिए एटीसी ने एक खोजकर्ताओं की एक टीम बनाई और उन्हें अटलांटिक महासागर के लिए रवाना कर दिया, क्योंकि जब प्लेन का कनेक्शन एटीसी के रडार से टूटा था तब वह प्लेन अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रहा था। एटीसी को लगा कि सैंटियागो फ्लाइट किसी घटना का शिकार हो चुकी है, मगर जब खोजकर्ताओं की टीम अटलांटिक महासागर पहुंची तब उन्हें वहां कोई भी क्षतिग्रस्त एरोप्लेन का मलबा नहीं मिला और न ही सफर कर रहे किसी भी यात्री की बॉडी। फिर एटीसी की ओर से यह भी अनुमान लगाया गया कि हो सकता है प्लेन अटलांटिक महासागर की गहराइयों में चला गया हो, और इसके लिए भी एक टीम बनाई गई। खोजकर्ताओं की टीम ने करीब हर वह जगह छान मारी जहाँ प्लेन के होने की उम्मीद थी, मगर प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। एरोप्लेन के इस तरह गायब हो जाने की वजह से सफ़र कर रहे यात्रियों के घर वाले बिल्कुल दुखी थे और जानना चाहते थे कि प्लेन के साथ आखिर हुआ क्या। सैंटियागो एयरलाइंस के पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। खोजकर्ताओं की टीम हर रोज उस प्लेन को खोज रही थी। कुछ दिन बीते, कुछ हफ्ते बीते और कुछ महीने, मगर प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। करीब 2 साल तक सर्च ऑपरेशन चला, मगर कोई सफलता नहीं मिली और आखिर में इस सर्च ऑपरेशन को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मगर सैंटियागो फ्लाइट कहाँ थी इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था, और तारीख आती है 12 अक्टूबर 1989 की। एक अज्ञात एरोप्लेन ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर तेज गति से बढ़ता हुआ आ रहा था। एटीसी में काम कर रहे कर्मचारियों को रडार पर जैसे ही अज्ञात प्लेन की सूचना मिलती है, यह देख वह चौकन्ना हो जाते हैं और वह अज्ञात प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, मगर प्लेन की ओर से कोई जवाब ही नहीं आता और वह तेज गति से लगातार एयरपोर्ट के रनवे की ओर बढ़ रहा था। लगातार प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश जब नाकाम हो जाती है तब आनन फानन में रनवे को खाली कराया जाता है और कुछ ही मिनटों बाद एक अज्ञात प्लेन ब्राज़ील के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है। एटीसी के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत अपने ऑफिस से निकलकर रनवे की ओर भागते हैं। जब वहां पर पहुंचकर उन्होंने प्लेन को देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जो वो प्लेन थी वही सैंटियागो एयरलाइंस कंपनी की थी और यह कंपनी 1956 को ही बंद हो चुकी थी, ठीक सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 के गायब होने के 2 साल बाद ही। अधिकारी और कर्मचारी जो प्लेन अभी देख रहे थे वह प्लेन बिल्कुल नई लग रही थी और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। अधिकारियों ने कुछ कर्मचारियों को प्लेन के अंदर जाकर देखने को कहा। जैसे ही वे लोग अंदर गए उनके मुंह से चीख निकल गई। प्लेन पूरी कंकाल से भरी हुई थी, हर सीट पर कंकाल। जब उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोला, प्लेन चला रहे फ्लाइट के कप्तान मिगुएल विक्टर क्यूरी, उनके हाथों में प्लेन का कंट्रोल था और वह भी मर चुके थे और उनका शरीर भी कंकाल बन चुका था, और यह फ्लाइट थी सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513। ब्राज़ील की सरकार ने इस घटना को बहुत छुपाने की कोशिश की, मगर 1989 में फेमस पत्रकार
इरविन फिशर ने इस घटना से पर्दा उठा दिया। उन्होंने एक आर्टिकल जारी किया जिसमें इस घटना को बताया जैसे ही यह घटना लोगों के बीच फैली। सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 में मरे हुए लोगों के परिजन ब्राजील की सरकार से लगातार इसका जवाब मांग रहे थे, मगर ब्राजील की सरकार इस घटना से अपने आप को बचाने में लगी हुई थी। यह घटना उस साल की सबसे बड़ी घटना थी। सरकार अभी भी इस घटना से अपने आप को बचाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सैंटियागो फ्लाइट 513 की। ऐसे ही मिस्टीरियस, क्राइम और हॉरर से भरे वीडियो देखने के लिए कहानी अपराध की चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।